हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक सब जान लिया था। तो अभी हम जानने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और सब कुछ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। So the female reproductive system consists of a pair of ovaries। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? सबसे पहले एक पेयर ऑफ ओवरी यानी दो ओवरीज होती हैं। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट भी होते हैं जो कि पेयर में होते हैं। ओविडक्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, राइट। यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। और ये सारे कहाँ पे लोकेटेड हैं? पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन में ये सब लोकेटेड है और मेल वाला भी पेल्विक रीजन में ही था। These parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare। So ये जो parts हैं हमने जो अभी देखे हैं, ovaries, oviducts, vagina, cervix, यूट्रस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब प्लस मेमरी ग्लैंड मिलके क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल हो जाते हैं। ये किसको सपोर्ट करने के लिए? ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को एंड चाइल्ड केयर को। सो आई नो शायद आपको ओव्यूलेशन का मतलब नहीं पता होगा, बट इन सब्सिक्वेंट टॉपिक्स यू विल कम टू नो अबाउट इट। सो सबसे पहले बात आती है ओवरी की। तो ओवरी होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स में। प्राइमरी होता है जो गैमीट्स को बनाए, ठीक है। तो ओवरी क्या करता है? फीमेल गैमीट को बनाता है। अब फीमेल गैमीट क्या है? फीमेल गैमीट होता है आपका ओवम या एग, राइट। और काफी सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाता है। कौन? ओवरी। कौन कौन से हार्मोन्स? ओवेरियन हार्मोन्स। The ovaries are located one on each side of lower abdomen। So lower abdomen में दोनों ओवरीज एक एक साइड पे होती हैं और ओवरी की जो लेंथ होती है वो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। और जो ओवरी होती है वो पेल्विक वॉल से जुड़ी होती है और साथ ही यूट्रस से जुड़ी होती है। किसकी मदद से? लिगामेंट्स की मदद से। सो आपको लिगामेंट्स का नाम जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो कि लिगामेंट्स के थ्रू ही वो जुड़े होते हैं आपस में। Each ovary is covered by a thin epithelial which encloses the ovarian stroma। अगर आपकी ये ओवरी है तो ओवरी के अराउंड एक थिन एपिथेलियम होता है और उसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। अब स्ट्रोमा दो जोन्स में जो है डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। सो यानी यहाँ पे ओवरी की बात की गई है कि ओवरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। इसके अराउंड एक थिन एपिथेलियल की लेयर होती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है और स्ट्रोमा जो है डिवाइडेड होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स में और इनर मेडुला। यानी पेरिफेरल होता है बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, इनर की तरफ मेडुला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये फीमेल वाले की एक डायग्राम दिखा रखी है। ये डायग्राम काफी टफ सी बना रखी है बट हम इसको थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट आपका रेक्टम बता रखा है। रेक्टम के बाद क्या आता है? रेक्टम के बाद तो एनस ही आता है, तो इसलिए ये एनस है। तो रेक्टम एनस हो गया सबसे राइट साइड पे। अब उसके बाद आगे चलोगे अगर आप, तो आगे आप देखोगे आपके पास है यूटरस, ये वाला पार्ट। यूटरस के बाद ये सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आता है वजाइना, वजाइना के बाद क्या आता है? वजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस होता है ओपनिंग। ओरिफिस क्या होता है? ओपनिंग। फिर आती है आपकी यहाँ पे वजाइनल ओरिफिस और वजाइनल ओरिफिस आ जाती है, ठीक है जी। और इसी के साथ लेफ्ट साइड पे आता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या? यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बाद ये क्या है? ये है आपका यूरेथ्रा। बाकी जो पार्ट बचे हैं ये हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें इनके बारे में पता लगता जाएगा। चलिए, सो आई होप ये थोड़ा सा समझ आया होगा। ये ऐसे देखने से समझ नहीं आएगा, यू हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड इट। सो ध्यान से समझो कि यहाँ पे ये अगर आपका रेक्टम है तो उसके बाद ये नीचे एनस होगा, फिर इसके लेफ्ट साइड पे ये यूट्रस है, जिसके बाद आपका सर्विक्स और वजाइना, वजाइनल ओरिफिस होगा, उसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होगा, ठीक है जी। और यही कुछ कुछ चीजें हैं जो जाननी जरूरी हैं और ये बाकी पार्ट्स जो है ये अपकमिंग जो टॉपिक्स है उनमें पता चल जाएगा आपको। अब बात करते हैं हम ओविडक्ट। ओविडक्ट मैंने पहले भी बताया था क्या कि ये फैलोपियन ट्यूब का ही नाम है। ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट।
तो फीमेल में जो डक्ट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स वो होती हैं फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। हर एक फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये एक ओवरी के पेरिफेरी से लेके यूट्रस तक एक्सटेंड करती है। जो पार्ट ओवरी का जो पार्ट है अपने फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के पास होता है उसका नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसका नाम है फिम्ब्रिए। तो ये जो है ये आपका है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनका नाम है फिम्ब्रिए, जो कि क्या किसमें हेल्प करते हैं? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। सो फीमेल में जो ओवम या एग बनता है वो बाद में बनने के बाद ओवरी से कलेक्ट किया जाता है थ्रू प्रोसेस ऑफ, मतलब जो ओवरी से ओवम का रिलीज होना है वही ओव्यूलेशन है और इसी ओवम को कलेक्ट करता है इनफंडिबुलम। किसकी हेल्प से? फिम्ब्रिए की हेल्प से। और ये किसके पार्ट्स है? फैलोपियन ट्यूब के। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है, अच्छा उसके बाद जो अपने पास इनफंडिबुलम है उसके बाद जो वाइडर पार्ट है उसका नाम है एम्पुला। एम्पुला के बाद जो आखिरी पार्ट है ओविडक्ट का यानी फैलोपियन ट्यूब का वो है आपका इस्थमस। इस्थमस के पास एक नैरो ल्यूमिन है और ये यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है। यूट्रस आपका एक सिंगल होता है और इसको वोम्ब भी बोलते हैं। इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर जैसी और ये भी पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है। किसकी मदद से? लिगामेंट्स की मदद से। यूट्रस बाद में किसमें खुलता है? वजाइना में। और वजाइना में खुलता है किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। यानी कि सबसे पहले ओविडक्ट, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको बोलते हैं हम सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल और वजाइना मिलके एक साथ क्या कहलाते हैं? बर्थ कैनाल। ये पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पार्चुरेशन और ये सब करेंगे। सो जो वजाइना और सर्विकल कैनाल है उसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। द वॉल ऑफ द यूट्रस। अच्छा, अब अगर जो यूट्रस है जिसको हमने इन्वर्टेड पियर जैसा बताया है, ठीक है, ये यूट्रस है आपका ऐसे इन्वर्टेड पियर जैसा। सो यूट्रस जो है, दिस इज जस्ट फॉर द इलस्ट्रेशन पर्पस, मैं दिखाऊंगी डायग्राम। सो जो यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? बिल्कुल बाहर वाली एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली थिक स्मूथ मसल लेयर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम। सो पेरीमेट्रियम बाहर है, एक्सटर्नल है, थिन है, बस। मायोमेट्रियम जो है आपकी वो थोड़ी थिक है और मिडल लेयर है, स्मूथ मसल्स की बनी है और ये डिलीवरी जब होती है बेबी की उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। कौन? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के बाद अंदर की तरफ आती है एंडोमेट्रियम जो ग्लैंडुलर है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही जो है ये साइक्लिक चेंजेस में चलती है। कब? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है। तो ये सब चीजें एक बार दोबारा रीड करना तो समझ आ जाएंगी। सो यहाँ पे इनफंडिबुलम, उसके बाद वाइडर पार्ट है एम्पुला, उसके बाद नैरो पार्ट है इस्थमस, उसके बाद यूट्रस होता है। यूट्रस जो होता है उसमें जो ये कैविटी है ये यूट्राइन कैविटी है और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है यूट्राइन फंडस कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास सर्विक्स है, सर्विक्स का सर्विकल कैनाल है और ये वजाइना है। सर्विकल कैनाल और वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाते हैं जो हमने पहले भी जाना। उसके बाद हमने जाना कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पेरीमेट्रियम, अंदर वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम हेल्प करती है डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस में और एंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप ये क्लियर है। और ये तो ओवरी है ही, ठीक है जी। और ये इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये 3 पार्ट्स हैं फैलोपियन ट्यूब के। 3 पार्ट्स हैं, 4 नहीं कहने क्योंकि फिम्ब्रिया जो है वो इनफंडिबुलम का पार्ट है। और इसके बाद यहाँ पे हमने मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos and stay tuned. Thank you.